नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। सबसे पहले भिवानी हलचल परिवार की ओर से आप सभी को 76वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आइए अब डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। गणतंत्र दिवस पर सिंचाई मंत्री सुधीर चौधरी ने किया शहीदों को याद, कहा टेल तक पानी पहुंचाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। गणतंत्र दिवस भारतीय संविधान को नमन करने का दिन है, कहा ठाकुर विक्रम सिंह ने। संयुक्त किसान मोर्चा व ट्रेड यूनियनों ने किसान मजदूरों की मांगों को लेकर शहर में निकाली रैली। और अब खबरें विस्तार से। भीम स्टेडियम में 76वें गणतंत्र दिवस पर हरियाणा की महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रुति चौधरी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस मौके पर स्कूली बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी और विभिन्न विभागों की झांकियां प्रदर्शित की गई। सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी ने कहा कि आज पूरा देश गणतंत्र दिवस मना रहा है। हमारे शहीदों के बलिदान की बदौलत ही हम खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अगुवाई में प्रदेश को आगे बढ़ा रही है। केंद्र सरकार की 6000 करोड़ रुपए की अटल भूजल योजना के तहत प्रदेश के 14 जिलों में सामुदायिक भागीदारी से भूजल प्रबंधन का कार्य किया जा रहा है। महिला बाल विकास मंत्री श्रुति चौधरी ने बताया कि हमारी सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि वे हिंसा एवं भेदभाव मुक्त वातावरण में विकास प्रक्रिया में बराबरी का योगदान देते हुए शान से रह सके तथा बच्चों की अच्छी देखभाल के साथ एक सुरक्षित वातावरण दे सके। नीचे कर लो। अंडर ऑफिसर मनीषा के नेतृत्व में एक टुकड़ी के साथ सीना का जतिन के नेतृत्व में सीना का चंद्रशेखर आजाद ओपन ग्रुप बॉयज सागर अब रहते हैं पुलिस प्रतीक मामले में डीएसआई अजय कुमार पुरुष वर्ग मंच के सामने से आंतरिक सुरक्षा का पूरा जिम्मा महिला बल एएसआई उर्मिला जी की अगुवाई में। आप सब जानते हैं कानून व्यवस्था बनाने में पुलिस का कोई सानी नहीं। होमगार्ड एससी ज्ञानेंद्र दहिया और उनके तुरंत पीछे कदम ताल करते हुए एनसीसी सीनियर डिवीजन सीनियर अंडर ऑफिसर सचिन के नेतृत्व में और उसके साथ साथ कदम से कदम मिलाते हुए जोरदार आवाज के साथ अंडर ऑफिसर मनीषा एनसीसी जूनियर डिवीजन बॉयज सार्जेंट जतिन के नेतृत्व में। आप सभी तालियां इन सभी कदम ताल के लिए। बहुत ही सुंदर प्रदर्शन मंच के सामने से चंद्रशेखर आजाद ओपन ग्रुप सागर सज्जन सिंह और उनके तुरंत बाद विनय सिंह द्वारा सलामी मंच। स्वतंत्रता सेनानी व उनके परिजन, सम्मानित बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, जिला प्रशासन के अधिकारीगण, पत्रकार एवं छायाकार बंधुओं और प्यारे बच्चे, गणतंत्र दिवस के पावन पर्व पर मैं आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। मैं यहाँ पर उपस्थित सभी स्वतंत्रता सेनानियों का स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज मैं स्वतंत्रता संग्राम के अमर सेनानियों को भी नमन करती हूँ, जिनके अमर बलिदानों से हमें गणतंत्र दिवस मनाने का यह गौरवशाली अवसर प्राप्त हुआ है। 75 वर्ष पहले सन 1950 में आज ही के दिन
हमारा संविधान लागू हुआ था। इसी संविधान के कारण हम सभी को समान न्याय, स्वतंत्रता एवं सम्मानित का अधिकार मिला। आज इस अवसर पर मैं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर सहित संविधान सभा के तमाम सदस्यों को नमन करती हूँ, जिनके बदौलत भारत आज विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश कहलाता है। आज हम संविधान में दिए गए जिन हकों को इस्तेमाल कर रहे हैं, वे डॉक्टर अंबेडकर जी की देन है। वोट देने का जो अधिकार आज देश में किसी अमीर को है, वही अधिकार एक गरीब व्यक्ति को भी है। प्रदेश में गिरते लिंगानुपात रोकने तथा महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए 22 जनवरी 2015 को हरियाणा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की शुरुआत की थी। वहीं उन्होंने बताया कि प्री स्कूल शिक्षा प्रदान करने के लिए 4000 आंगनबाड़ी केंद्रों को प्ले स्कूलों में अपग्रेड किया गया है। राज्य भर के इन 4000 प्ले स्कूलों में आज तक 50,419 बच्चे नामांकित हैं। वहीं उन्होंने बताया कि हमारी सरकार द्वारा प्रदेश की 100% टेलों पर पानी पहुंचाने के उद्देश्य से एक राज्य स्तरीय विशेष कार्यबल का गठन किया गया है। प्रस्तुति मास्टर वीरेंद्र सिंह की अगुवाई में राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय और केएम पब्लिक स्कूल की ये बच्चियां, जो हमारी भारतीय प्राचीनता शारीरिक व्यायाम कला का प्रतीक है। लेजियम न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखता है, बल्कि अनुशासन, संतुलन और एक लय का प्रतीक है। आप देख रहे हैं, एक ही आवाज के साथ तिरंगे के सर्वोपरि रंग को चरितार्थ करते हुए अद्भुत समन्वय और तालमेल के साथ करते रहिएगा, धरतियां करते रहें। जन जन का रखे ध्यान, टीवी को अभियान जांचों के बाद जिन अधिकारी व कर्मचारियों का सम्मान किया जाना है, वो मंच के बाई ओर बिल्कुल तैयार रहे, क्रमबद्ध तरीके से। और स्वास्थ्य विभाग, जिन्होंने अभी अभी 70 प्रकार के नशे से, और उसके बाद डीआरडीए विभाग ग्रामीण विकास और सामाजिक कल्याण के संदेश को उजागर करते हैं। यह झांकी आमतौर पर विभिन्न उत्सवों, राष्ट्रीय पर्वों पर प्रस्तुत की जाती है, जिसमें ग्रामीण विकास से संबंधित सरकारी योजनाओं में लोगों की कितनी भागीदारी है, ग्रामीण आजीविका मिशन को चरितार्थ करते हुए डीआरडीए विभाग की झांकी। उसके बाद WSSO ने भिवानी जिले में जल संरक्षण और स्वच्छता जागरूक अभियान के तहत अनेक तरह के कार्य किए, जल संरक्षण अवार्ड से सम्मानित है। उसके बाद बिजली निगम दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के साथ मुख्य आकर्षण पीएम सूर्य घर को बिजली योजना, अंत्योदय योजना में ब्याज की माफी योजना, साथ ही साथ जनपद गांवों में 24 घंटे बिजली, बच्चों को बिजली बचाओ जागरूकता रैली में प्रेरित करते हुए दक्षिण हरियाणा उद्योग केंद्र बीटीएम भिवानी संयुक्त रूप से ये झांकी जीबीटीएल के साझे सहयोग से भिवानी का एकमात्र ऐसा संस्थान
जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर स्ट्रेंथ का एहसास करवाते हुए कुल 14 पीएमसी स्कूल्स हैं। उनमें से शैक्षणिक खंड में 2 पीएमसी विद्यालयों की स्थापना की गई है। इसके साथ ही साथ 451 प्राथमिक राजकीय विद्यालय हैं और 98 राजकीय माध्यमिक विद्यालय, 63 राजकीय उच्च विद्यालय, 139 वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय। इनमें 1 से 8वीं तक निःशुल्क शिक्षा, मध्याह्न भोजन, बहुत ही सुंदर झांकी, एक बार जोरदार तालियां। ये वृक्ष भी देखिएगा, समग्र शिक्षा, जिसमें सभी विद्यालय जो झंडा फहराया उसका चित्र तुरंत बंद करके हमारे बीच आया। ये प्यारो सबको पहले बहुत बधाई देती हूँ। आज 76 गणतंत्र दिवस है और यहाँ पे धूमधाम से भिवानी में मनाया। आपने देखा कि किस तरीके से सारे बच्चों ने अपना प्रदर्शन किया, किस तरीके से उनकी तैयारी थी, बहुत अच्छा लगा। और हमारी जो परेड थी, हमारी सारी की सारी जो पार्टिसिपेशन सारे अलग अलग विभागों ने किया, तो उसके तहत आपने मेरी स्पीच भी सुनी कि किस तरीके से सरकार लगी हुई है हर 24 घंटे हर एक नागरिक की भलाई में। और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जब से उन्होंने कमांड संभाली, देश में प्रगति हुई है। चाहे किसानों की बात हो, हरियाणा के अंदर आज हर एक फसल पर MSP दी जा रही है। महिलाओं की बात हो, बहुत बड़े पैमाने पर योजनाएं जो लॉन्च स्वयं प्रधानमंत्री जी ने करी हैं, उनका लाभ इस प्रकार से दिखता है कि जहां लिंग अनुपात कभी 2014 में इतना ख़राब था हरियाणा का 860-870 के करीब, आज मेहनत करके नॉन स्टॉप प्रधानमंत्री जी ने जो इम्पेटस दिया, जो एनर्जी दी इस स्कीम को, और हरियाणा ने उसके ऊपर काम किया। माननीय चीफ मिनिस्टर साहब का मैं धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने पर्सनल रूप से इन स्कीम्स का मुआयना भी अभी रिसेंटली लिया है और आप देखोगे कि आने वाले टाइम में बहुत लाभ होगा। जहाँ तक सिंचाई विभाग मेरे पास है, आपको मालूम है कि दक्षिण हरियाणा एक वो इलाका है जहाँ पे पानी की तंगी रही है और चौधरी बंसी लाल ने ऐतिहासिक काम यहाँ पे करे हैं। उसी तरीके से यही हमारी सरकार का प्रयास है कि टेल तक पानी जाए और रिहैबिलिटेशन, रीलाइनिंग, बड़े प्रोजेक्ट्स वाटर कोर्सेज के लिए और वाटर रिचार्जिंग, ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग के लिए बने। मैडम, देश के मेरे लिए बहुत भावनात्मक ये क्षण है, क्योंकि 20 साल पहले इसी स्टेडियम में चौधरी बंसी लाल ने मुझे मेरे पिता की पगड़ी पहनाई थी। और ये गौरव मुझे प्रदान प्रभु की कृपा से, लीडरशिप के आशीर्वाद से, लोगों के प्रेम की वजह से आज मैं आई हूँ और उसी पगड़ी को पहनकर मुझे ये गौरव, आज मेरा सौभाग्य मुझे ये प्रदान हुआ। मैं इसका जितना मैं समझा नहीं सकती कि इस पल का क्या मेरे लिए मौका। सरकार के 100 दिन पूरे हो चुके हैं, हालांकि अभय सिंह चौटाला कहते हैं कि 10 साल और लिए आमजन के। देखिए, अब जो विरोधी हैं उनका तो कुछ ना कुछ इंटरव्यू में तो कहना ही पड़ेगा। कल बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस है चीफ मिनिस्टर साहब की, सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सारे के सारे कैबिनेट वहाँ पे होंगे और आप स्वयं देखेंगे कि वो तमाम रूप से एक एक विषय में बताएंगे कि किस तरीके से नॉन स्टॉप हरियाणा लगा हुआ है, हर वर्ग के लिए, हर दिशा में काम हो रहा है कि प्रगति, विकास हर ज़िले में हो, गांव-गांव में। किरण जी का पुराना राजनीतिक क्षेत्र दिल्ली में चुनाव है, दिल्ली चुनाव में कहाँ खड़ा पाते हैं बीजेपी को आप? बीजेपी बहुत स्ट्रॉन्ग फुटिंग पर है और आप देखेंगे कि आने वाले टाइम पर बीजेपी दिल्ली के अंदर और आपकी हरियाणा में पानी की काफ़ी कमी है, पानी की काफ़ी किल्लत है, उसको लेकर के क्या प्लान है सरकार का? देखिए, पानी आने वाले टाइम पर ये बहुत ज़रूरी है कि ये जागरूक रहें लोग, और पानी का मूल्य किसान से बेहतर कौन समझ सकता है। लेकिन इस चीज़ को समझना होगा कि आने वाला टाइम, पानी को बहुत हमने इस तरीके से इस्तेमाल करना है कि उसका बचाव रहे।
और जहाँ तक सरकार का सवाल है, इरिगेशन डिपार्टमेंट के तहत पूर्ण रूप से तैयारी है हर तरीके से। जैसे ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग की बात है, जो हमारा जो बरसात का पानी है उसका स्टोरेज की जो बात है, और इन तमाम चीज़ों को नहरों में किस तरीके से डाला जाएगा और रिचार्ज किया जाएगा और सही जगह पे हर कोने में। भाजपा के वरिष्ठ नेता ठाकुर विक्रम सिंह ने गणतंत्र दिवस पर शहीदों को नमन किया। उन्होंने कहा कि आज का दिन हर भारतीय के लिए गर्व करने का दिन है। भारतीय दुनिया के किसी भी देश में बैठा हो, वो आज के दिन पर अपने देश और संविधान को याद करके गौरव महसूस करता है। उन्होंने संविधान पर चर्चा करते हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर अंबेडकर को भी याद किया। क्षेत्र में गणतंत्र दिवस पर शहीदों को नमन करते हुए भाजपा की वरिष्ठ नेता ठाकुर विक्रम सिंह ने कहा कि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू होने के कारण यह दिन प्रत्येक भारतवासी के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को याद करके देश के प्रति उनकी सेवा व कर्तव्य को नमन किया। 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा है, बल्कि पूरा देश ही क्या पूरी दुनिया में जहाँ भी भारतीय हैं वहीं पर आज गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। गणतंत्र दिवस का हमारे देश के लिए, हम सब के लिए बहुत महत्व है। जब देश आज़ाद हुआ था तो एक संविधान सभा बनी थी। संविधान सभा में एक संविधान बनाया गया, तैयार हुआ, जिसके अध्यक्ष थे उस समय राजेंद्र प्रसाद जी, जो पहले राष्ट्रपति बने, और उसके सब कुछ करने वाले कर्ता धर्ता और जिनकी देख रेख में यह संविधान बना वह बाबा साहब अम्बेडकर जी थे। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बहुत मुद्दों पर, बहुत जो अलग अलग टोलियाँ थे, अलग अलग चीज़ें एक एक सब्जेक्ट को लेते थे, तो उसमें बाबा साहब अम्बेडकर ने हर विषय पर अपना बहुत महत्वपूर्ण व्याख्यान दिए, बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई और पूरे संविधान को ऐसा बनाया कि जिसमें मौलिक अधिकार भी दिए और ड्यूटीज भी दी, और पूरा देश कैसे चलेगा, किस प्रकार से पूरी गणतंत्र भारत का, स्वतंत्र भारत जो है वो गणतंत्र भारत बना। तो संविधान 26 जनवरी 1950 को वो लागू हुआ था भारत देश के अंदर, और उसी दिन से गणतंत्र दिवस हम मना रहे हैं। सोवरेन कंट्री मतलब है हमारा देश, और पूरे विश्व के अंदर आज हमारे देश हिंदुस्तान का, भारत का, इंडिया का बहुत बड़ा नाम है। आज मोदी जी के जब से 2014 से आए हैं तो पूरी दुनिया के अंदर एक भारत की ऐसी धाक बैठी है, वरना तो आप सब देखते थे कि भारत का उस समय इतनी पहचान नहीं बनी थी बड़े नेताओं में। अब मोदी जी सबके शीर्ष नेता हैं। आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि बाइडेन जी, जो अमेरिका के उस समय राष्ट्रपति थे, उन्होंने कहा कि मुझे तो लगता है कि मोदी जी अमेरिका में भी मेरे से भी पॉपुलर हैं, और मैं उनके एक अपने हस्ताक्षर लेना चाहता हूं अपनी बुक में। वहीं लिटिल हार्ट स्कूल में गणतंत्र दिवस मनाया गया। इस अवसर पर स्कूल के निदेशक पवन गोयल ने तिरंगा फहराया। उन्होंने कहा कि आज का दिन शहीदों को याद कर उनको श्रद्धांजलि देने का दिन है। देश पर अपनी जान न्योछावर करने वाले शहीदों की बदौलत ही हम स्वतंत्र देश के नागरिक कहला रहे हैं। स्कूल की निदेशक ऐश्वर्या गोयल ने कहा कि आज के दिन 1950 में संविधान लागू हुआ था। हमें अपने संविधान पर गर्व है। वहीं लिटिल हार्ट स्कूल में भी गणतंत्र दिवस पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में स्कूल के निदेशक पवन गोयल ने बताया कि आज का दिन शहीदों को श्रद्धांजलि देने का दिन है, जिनकी बदौलत आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। वहीं स्कूल निदेशक ऐश्वर्या गोयल ने कहा कि शहीदों के दिखाए मार्ग पर चलने का आज की युवा पीढ़ी को संकल्प लेना चाहिए और देश के प्रति हमेशा अपने आप को समर्पित रखना चाहिए। Schools and a very happy Republic Day from my side and my from whole family from whole Little Hearts group of schools. एंड जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम रिपब्लिक डे क्यों मनाते हैं, क्योंकि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन का बर्थ हुआ था उस डे पे हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अनाउंस किया था, और 76 ईयर्स से हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को यूज़ कर रहे हैं। एंड थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन हम अपने इंडिया के सिटीजन्स को डे बाय डे बेटर बनाते हैं। हमारे स्टूडेंट्स को अपने इंडिया के रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में पढ़ाते हैं, ताकि वो भी एक बेटर सिटीजन बन सके हमारे देश के। उसी श्रृंखला में आज हमने एक स्कूल में बहुत ही सुंदर सा रिपब्लिक डे का एक फंक्शन रखा हुआ था, जिसमें बच्चों ने बहुत ही सुंदर पीटी शो किया। उसके बाद हमारे सभी मैनेजमेंट टीम ने, हमारे टीचर्स ने, हमारे बच्चों ने बहुत ही अच्छे से हमारा फ्लैग होस्ट किया। एंड उसके बाद हमने अपने नेशनल फ्लैग को सलामी देते हुए हमने आगे का कार्यक्रम आगे बढ़ाया। एंड उसमें बहुत ही सुंदर सुंदर कल्चरल
संयुक्त किसान मोर्चा एवं केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर गणतंत्र दिवस के मौके पर किसान मजदूरों की मांगों को लेकर ट्रैक्टर मोटरसाइकिल परेड निकाली गई। जहां आम जनता को कोई असुविधा नहीं हुई, वहीं शहर के लोग ट्रैक्टर परेड में बेहतर अनुशासन रखने के लिए किसान मजदूरों की प्रशंसा करते हुए नजर आए। ट्रैक्टर परेड कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संयुक्त किसान मोर्चा नेता कामरेड ओम प्रकाश, व्यापारी नेता देवराज मेहता व युवा कल्याण संगठन के संरक्षक व किसान नेता कमल सिंह ने कहा कि किसान मजदूरों की मांगें डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार लागू हैं। यदि सरकार ने उनकी मांगें नहीं मानी तो देश के स्तर पर बड़ा आंदोलन होगा। ट्रैक्टर परेड रैली को संबोधित करते हुए संयुक्त किसान मोर्चा नेता कामरेड ओम प्रकाश, व्यापारी नेता देवराज मेहता व युवा कल्याण संगठन के संरक्षक व किसान नेता कमल सिंह प्रधान ने कहा कि किसान मजदूरों की मांगे डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग के अनुसार C2+ 50% न्यूनतम समर्थन मूल्य की संवैधानिक गारंटी केंद्र सरकार दे, बिजली का निजीकरण वापिस हो, नए मंडी कानून का प्रारूप वापिस हो, किसान मजदूर कर्ज मुक्त हो, सेना में अग्निपथ रद्द होकर नियमित भर्ती शुरू हो, मजदूरों के 4 कोड रद्द किए जाएं, पुराने श्रम कानून बहाल किए जाएं। यदि सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो देश में बड़ा आंदोलन होगा। ट्रैक्टर परेड हुड्डा पार्क भिवानी से शुरू होकर पिरोडिमल पार्क में एक जनसभा के रूप में समाप्त हुई। आज संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर सभी संगठनों ने भाग लिया है और एक ट्रैक्टर जो किसान परेड यात्रा निकाली जा रही है जिसमें सैकड़ों ट्रैक्टरों ने आज भाग लिया है। हमारी मांग एक ही है कि MSP दी जाए किसान को, जो बिजली विधेयक वो वापस किया जाए और कर्जा किसान का कर्जा माफ किया जाए। इन्हीं मांगों के लिए केंद्र सरकार को जताने के लिए, हरियाणा सरकार को जताने के लिए ये संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर सैकड़ों ट्रैक्टरों ने अपनी सदस्य संयुक्त किसान मोर्चा, आज हम संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से अलग अलग संगठनों की तरफ से, ट्रेड यूनियनों की तरफ से ये ट्रैक्टर मार्च निकाल रहे हैं। ये पूरे देश में आज संयुक्त किसान मोर्चा और केंद्रीय ट्रेड यूनियनों का संयुक्त रूप से ये आह्वान है कि जो केंद्र सरकार नीतियां ला रही है, विशेषकर नया मंडी कानून ये लाए हैं, वो मंडी को खत्म करने का और किसान मजदूर पर हमला करने का कानून है। वो बड़े बड़े कॉरपोरेट को जिस तरह से 3 कानूनों का हमने विरोध किया था, कृषि कानूनों का, वो अप्रत्यक्ष रूप से उनको लागू कर रही है सरकार। हम ये मांग करते हैं कि वो मंडी कानून वापस लिया जाए और साथ में MSP की संवैधानिक गारंटी डॉक्टर स्वामीनाथन के अनुसार C2+ 50% का लाभ दे करके संवैधानिक गारंटी लागू की जाए, बिजली का निजीकरण रोका जाए। ये सबसे बड़ा हमला आज किसान मजदूर आम जनता पर है। बिजली का निजीकरण करके अडानी अंबानी जैसे लोगों को ये मुनाफा कमाने के लिए छूट दे रही है। बिल नहीं पाट पाएंगे लोग, ये जो प्रीपेड मीटर लगेंगे, स्मार्ट मीटर लगेंगे। हम विरोध करते हैं बिजली का निजीकरण वापिस हो और किसान मजदूर को कर्ज मुक्त किया जाए, पब्लिक सेक्टर का निजीकरण वापिस हो, रोजगार, महंगाई पर, बेरोजगारी पर कंट्रोल हो। संयुक्त किसान मोर्चा और सेंट्रल ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर पूरे देश के अंदर ये ट्रैक्टर मोटरसाइकिल मार्च कर रहे हैं, जो कि सरकार ने जो 3 कृषि कानून थे उनको कुछ किसानों ने जो लंबा संघर्ष किया उनको मान लिया था, लेकिन उनको सरकार अब पिछले दरवाजे से उनसे भी जो 3 कृषि कानून जो बनाए थे उनसे भी खतरनाक किसान विरोधी कानूनों को अब सरकार पीछे दरवाजे से ला रही है। दूसरी तरफ जो मजदूर हैं, जो मजदूरों के कुछ हक थे, अधिकार थे, उनको भी 4 लेबर कोडों में बना के मजदूरों के लिए एकदम नरक का दरवाजा खोल दिया है। मजदूरों की जिंदगी में जो बुरा हाल अब है, अगर ये 4 जो कार्य कानून है, ये 4 कोड ये अगर लागू कर दिए तो उससे भी किसानों की और मजदूरों की जिंदगी से बदतर हो जाएगी। ये जो ट्रैक्टर रैली है पूरे इंडिया के अंदर हर तहसील पर आज किसानों के संयुक्त मोर्चे द्वारा और अनेक संगठनों के द्वारा ये ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया गया है। इसमें मुख्य रूप से मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि जो किसानों की मांगे हैं वो जायज मांगे तुरंत केंद्र सरकार ने लागू करनी चाहिए। किसान का कर्ज माफ करना चाहिए, बिजली के बिल माफ करने चाहिए और किसानों को जो यूरिया DAP की जो समस्या है उनका भी तुरंत समाधान होना चाहिए। और किसान के साथ साथ मजदूर की जो मजदूरी बनती है उसको सही ढंग से लागू किया जाए, पक्की भर्ती की जाए, मजदूरों को मजदूरी जो मनरेगा की है वो बढ़ाई जाए। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि आज ये जितने भी किसान संगठन
जो 26 जनवरी के दिन गणतंत्र दिवस के दिन ये अपनी मांग मान रहे हैं, तो उस मांग को जरूर लागू करें, क्योंकि गणतंत्र दिवस हर व्यक्ति को स्वतंत्रता का अधिकार देता है। और अब चलते चलते भारत के गणतंत्र की यात्रा न केवल संविधान की परिपक्वता का प्रतीक है, बल्कि एक राष्ट्र के रूप में भारत की असाधारण प्रगति और संघर्ष की कहानी भी है। इन 7 दशकों में हमने स्वतंत्रता, लोकतंत्र और विकास के कई अध्याय लिखे हैं। 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू हुआ, तब एक नई यात्रा शुरू हुई। यह एक ऐसा दस्तावेज है जो समानता, स्वतंत्रता और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित है। भारत ने विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में अपनी पहचान बनाई है। हमने अनेक चुनाव देखे, सरकारें बनी, बदली, लेकिन लोकतांत्रिक प्रक्रिया हमेशा मजबूत रही। आज हमारी संसद और न्यायपालिका संविधान के आदर्शों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। पिछले 75 वर्षों में भारत ने कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था से निकलकर एक आधुनिक, विविध और वैश्विक अर्थव्यवस्था का रूप लिया। भारतीय समाज में महिलाओं की भागीदारी, अनुसूचित जाति, जनजातियों और पिछड़े वर्गों के सशक्तिकरण में उल्लेखनीय प्रगति हुई। साथ ही कला, संगीत, सिनेमा और खेलों में भी भारतीय प्रतिभा ने विश्व में अपनी छाप छोड़ी है। G20 की अध्यक्षता, अंतरिक्ष विमान में चंद्रयान और मंगल मिशन जैसी उपलब्धियां और वैश्विक मंचों पर भारत की उपस्थिति हमारी कूटनीति और आत्मनिर्भरता को दर्शाती है। हालांकि यह यात्रा पूरी नहीं हुई है। आने वाले वर्षों में हमें पर्यावरण संरक्षण, समावेशी विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और सामाजिक समानता की दिशा में और प्रयास करने होंगे। भारत की युवा शक्ति और तकनीकी उन्नति हमें इस राह पर आगे बढ़ने का भरोसा देते हैं। गणतंत्र के 75 साल का यह सफर हमें यह सिखाता है कि चुनौतियां कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अगर हमारे पास लोकतांत्रिक मूल्यों, समानता और न्याय की भावना है, तो हम हर बाधा को पार कर सकते हैं। गणतंत्र दिवस न केवल उत्सव का है, बल्कि आत्ममंथन और संकल्प का भी दिन है, ताकि आने वाले वर्षों में भारत और भी ऊंचाइयां छू सके। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। गणतंत्र दिवस पर सिंचाई मंत्री सुशील चौधरी ने किया शहीदों को याद, कहा टेल तक पानी पहुंचाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। गणतंत्र दिवस भारतीय संविधान को नमन करने का दिन है, कहा ठाकुर विक्रम सिंह ने। संयुक्त किसान मोर्चा व ट्रेड यूनियनों ने किसान मजदूरों की मांगों को लेकर शहर में निकाली रैली। हमारे आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहेगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।